दोस्तों नमस्कार। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त किसानों के अकाउंट में डल चुकी है, लेकिन किसान 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में कब डलेगी, उसके बारे में जो अपडेट निकल करके आई है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों को 19वीं किस्त के रूप में अब 4,000 रुपये मिलने वाली है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है इसमें 6,000 रुपये प्रत्येक साल 3 किस्तों में मिलते हैं। इसकी राशि को अब बढ़ा करके 12,000 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों यदि आप भी 19वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक काम करना होगा, ताकि आपके अकाउंट में 19वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपये आ सके। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट में 19वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपये नहीं आएंगे। दोस्तों 19वीं जो किस्त है वो किसानों के अकाउंट में 4,000 रुपये आने वाली है, क्योंकि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो 6,000 से बढ़ा करके 12,000 रुपये कर दी गई है। 18वीं किस्त किसानों के अकाउंट में 5 अक्टूबर 2024 को वासिम महाराष्ट्र के द्वारा डाल दी गई थी। दोस्तों 19वीं किस्त यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही आपको ये 3 काम करने होंगे। यदि आप ये 3 काम करते हैं तो 19वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। आपको KYC कंप्लीट रखनी है। साथ में दोस्तों आपको बैंक खाते को अपने आधार से लिंक रखना है और भू सत्यापन करवा लेना है। भूमि का जो रिकॉर्ड है उसका भी आपको सत्यापन करवा लेना है, ताकि 19वीं किस्त की 4,000 रुपये आपके अकाउंट में आ सके। दोस्तों ये जो 6,000 से बढ़ाकर के 12,000 रुपये की राशि की गई है, इसकी क्या कुछ खबर है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करने वाली है, और उस बजट से पहले किसानों के प्रतिनिधियों और किसानों के जो संगठन है उनके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक बैठक हुई है। वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक संपन्न हो चुकी है, और इस बजट में किसानों के लिए सुझाव मांगे गए थे, प्रस्ताव मांगे गए थे, जिसमें किसान चाहते हैं कि किसानों को सस्ता ऋण मिलना चाहिए, और पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है इसकी राशि को भी दोगुना किया जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप इस न्यूज में देख पा रहे हैं। पूरी क्या कुछ खबर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले एक बैठक हुई है, जिसमें किसान प्रतिनिधियों ने और कृषि हितधारकों ने सरकार से सस्ता ऋण किसानों को उपलब्ध हो ऐसी मांग की गई है। साथ में किसानों पर जो भी कर लगाए जा रहे हैं उनको भी कम करने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है। साथ में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसको दोगुना करने का आग्रह यहाँ पर रखा गया है। ये 2 घंटे तक बैठक चली है, जिसमें किसानों के लिए जो भी प्रस्ताव थे उनके ऊपर विस्तृत चर्चा की गई है। और इस बैठक में किसानों के लिए वित्तीय राहत, बाजार सुधार और रणनीति निवेश जैसी जो कृषि क्षेत्र की चुनौतियां हैं उनके ऊपर संशोधन करने के लिए भी यहाँ पर विचार किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन इसको बढ़ाकर के 12,000 रुपये करना भी इस बैठक के अंदर किसानों के लिए जो मांग थी उन मांगों के अंदर इसको सर्वोपरि रूप में रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए इसके अलावा जैसे कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज और दवा पर जो जीएसटी लगती है उसके ऊपर भी छूट करने की वकालत यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर ये खबर जानी है कि अब किसानों के अकाउंट में 19वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपये आने वाले हैं, क्योंकि बजट से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के यहाँ पर जो बैठक संपन्न हुई है उसमें किसान प्रतिनिधियों के द्वारा मांग कर ली गई है। 1 फरवरी 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें किसानों को यहाँ पर अच्छी राहत मिल सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है वो किसानों को 4,000 रुपये के रूप में मिलेगी। इसके अलावा अन्य और भी फायदे होंगे जिसके बारे में हमने जान लिया है। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2 बार बजट पेश कर दिया गया है, तीसरी बार अब बजट पेश होगा, जिसमें किसानों के लिए अनेक तोहफे होंगे। जो बैठक हुई है इसके अंदर किसानों के द्वारा अनेक सुझाव और प्रस्ताव यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो फसल बीमा योजना है इसके लिए जो छोटे किसान है उनके लिए भी मांग की गई है, और जो टैक्स निर्धारण है इसके अंदर भी सुधार करने की बात की गई है, और किसानों पर जो टैक्स लगता है उसको भी घटाने की बात कही गई है। इसी के साथ दोस्तों कहा गया है कि राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता को यदि बढ़ाना चाहती है तो सरकार को चना, सोयाबीन और सरसों जैसी खास फसलें हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से माना जा रहा है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश किया जाएगा इसमें पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है इसकी राशि को 6,000 से बढ़ा करके 8,000 या फिर 12,000 रुपये किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 12,000 रुपये इस राशि को किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों आपने वीडियो देखा है,
वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप सेंड करें। और BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।